Good morning all the students of class 8th. In previous class we will discuss about your first chapter एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, और कुछ हार्ड मीनिंग्स किए थे, ठीक है। ये हार्ड मीनिंग्स आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, तो आपने ये ज़रूर अपनी कॉपी में लिखे होंगे। फर्स्ट क्रॉप, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, ठीक है, प्लाग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, मैन्यूर, फर्टिलाइज़र, ये सारे आपके कुछ हार्ड मीनिंग्स थे, है ना। और हमने थोड़ा सा एक वर्ड आपको मैंने बताया था जिसको हमने कहा था क्रॉप, डेफिनेशन जो है वो बताई थी। तो चलिए यहीं से हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो क्रॉप का बेसिक मीन्स क्या है? फसल, ठीक है। तो क्रॉप की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? वन काइंड ऑफ प्लांट, मतलब एक ही तरीके के प्लांट को अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे, एक बहुत बड़े एरिया में एक साथ उगाते हैं, तो उस पूरे की पूरे जो आपकी जितने भी प्लांट्स उगे हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वन काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज क्रॉप। या फिर आप इसकी एक सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। जब आप एक ही तरीके के प्लांट को बहुत ही बड़े एरिया में एक साथ उगाते हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए कि हमने गेहूं की फसल उगाई है, तो सारे के सारे प्लांट्स किसके होंगे? गेहूं के। तो एग्जाम्पल में देखिए, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल दी प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, मतलब जितने भी प्लांट्स हमने उगाए हैं उस क्रॉप में वो सारे के सारे किसके हैं? गेहूं के। व्हीट का मीन्स क्या है? गेहूं, ठीक है। तो ये आपकी क्रॉप की क्या है? डेफिनेशन है, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ये दोनों डेफिनेशंस में आपको लिखने मतलब आपको कॉपी में क्या करना है? इसको लिखना है। ये मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। अब देखिए, हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट भी हैं या नहीं हैं? तो देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अलग अलग तरीके के धान खाते हैं हम, अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स खाते हैं, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो दीज क्रॉप्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इंडिया के अंदर अलग अलग सीजन आते हैं ना, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, ठीक है, कभी बरसात का मौसम होता है। तो अलग अलग क्लाइमेट के अंदर अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए आगे, इंडिया इज अ vast country, the climate condition like temperature, humidity, rainfall। देखिए यहाँ पे इनके मीनिंग समझिए। इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है हमारी, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हैं, इसके अंदर अलग अलग क्लाइमेट है हर जगह का। तो क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया? जलवायु, वहाँ का मौसम, ठीक है। तो कंडीशन देखिए, क्लाइमेट कंडीशन क्या क्या हो सकती है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मीन्स क्या है? अलग अलग टेम्परेचर का मीन्स है, जहाँ विंटर है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कम। जहाँ गर्मी पड़ रही है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, ठीक है। एंड रेनफॉल का मतलब होता है जहाँ पे बरसात, जो जिसको आप कहते हैं वो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के टेम्परेचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की क्रॉप्स अलग अलग टाइम पीरियड में उगाई जाती है। तो अकॉर्डिंग दीज देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मेनली 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं आपकी। फर्स्ट है आपकी खरीफ, सेकंड है रबी एंड थर्ड वन इज ज़ैद। तो खरीफ में देखिए, द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जो जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स, मतलब खरीफ की फसल कहा जाता है। और ये बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम इंडिया में जनरली कब होता है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इस टाइम में आप क्या करते हैं? इस तरीके की फसलें उगाते हैं। इनमें क्या क्या आती हैं? देखिए, पैडी, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, कॉटन, इस तरह की जितनी भी फसलें हैं ये सारी किसमें इंक्लूड करी जाती हैं? खरीफ क्रॉप में, ठीक है। ये मेनली कब उगाते हैं हम? बरसात के मौसम में। सेकेंड आपकी आती है रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन
विंटर सीजन मतलब सर्दियों के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं वो किसमें हम पढ़ते हैं, रबी क्रॉप्स में पढ़ते हैं। और रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं? विंटर सीजन जनरली कब होता है हमारा? अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में। फिर होली आती है तब हम, ठीक है, होली खेलते हैं ना भीग के, तो मतलब तब हमें ठंड नहीं लगती है, तो मतलब तब क्या होता है, विंटर सीजन चला जाता है। तो इस टाइम पीरियड में हम जो फसलें उगाते हैं वो सारी किस में आती हैं? रबी क्रॉप में। और इसके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। गेहूँ, चना, पी और मस्टर्ड का मतलब क्या हो गया है? सरसों। अब देखिए रबी क्रॉप में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितने भी पल्स जो हम दालें खाते हैं इनको हम लेग्यूम प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूम प्लांट्स। इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन यहाँ जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जितनी भी दाल है आपकी, जितनी भी दाल आप खाते हो, आज मम्मा से पूछना, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप की दालें आपको मम्मा दिखाएंगी, तो देखना ये जो प्लांट्स होते हैं दाल के, इनको हम बोलते हैं लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है प्लांट्स की, वो सारी की सारी कौन सी हैं? जितनी भी आपकी पल्स दालें हैं वो सारे के सारे कौन सी फैमिली में आती है? लेग्यूमिनेसी। और लेग्यूमिनेसी प्लांट्स जो है उनकी एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि उनकी जो रूट्स होती हैं, इनके प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और जिसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? इन प्लांट्स को, किन प्लांट्स को? जिनकी रूट्स में ये प्रेजेंट है, उनको क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी अभी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड आपकी क्रॉप है वो है ज़ैद। द क्रॉप ग्रोन इन अ समर सीजन। गर्मियों के मौसम में हम जो फसलें उगाते हैं वो किस में आती है? आपकी ज़ैद क्रॉप्स में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है आपके, आपने खरबूज खाया है, तरबूज भी खाया है ना? बताइए इनको क्या बोलते हैं? मस्क मेलन और वाटरमेलन। और आपने खीरा भी खाया है, ठीक है, कम्बर और पम्पकिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? ज़ैद क्रॉप्स में। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ हार्ड मीनिंग्स लिखे हैं जिनको आपको आपकी कॉपी में क्या करना है? लिखना है। फर्स्ट है आपका रेनी, थर्ड है आपका सेकंड है आपका सीजन, थर्ड है आपका वेस्ट, फोर्थ है आपका क्लाइमेट, फिफ्थ है कंडीशन, सिक्स टेम्परेचर और सेवन्थ है वेराइटी। रेनी सीजन बोलते हैं हम, अरे बरसात का मौसम है ना, तो मौसम का वेदर भी बोल सकते हो, क्लाइमेट भी बोल सकते हो। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और क्लाइमेट का मतलब भी क्या हो गया? वेदर, मौसम। कंडीशन का मीन्स होता है, देखो कभी कभी हम हमारी मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी मैं इतनी देर पढ़ूंगा तो ये मेरी कंडीशन है कि आप मुझे थोड़ी देर टीवी देखने दोगे। कंडीशन, तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टेज, आपकी पोजीशन, आप कोई शर्त रखते हो तो कहते हैं कंडीशन है मेरी, ये है। ठीक है, सिक्स्थ है आपका टेम्परेचर देखो हमने 7th क्लास में याद करिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़े थे, टेम्परेचर याद करिए, आया ना याद? यहाँ ये वही टेम्परेचर का है, वही हमने 2 स्केल किए थे, सेल्सियस, डिग्री, ये सारी चीज़ें वर्ड्स आए थे। ठीक है, और 7th है आपका वैरायटी का मतलब होता है, आप देखिए चावल है, गेहूँ है, ये जितनी भी फसलें हैं इनकी अलग अलग वैरायटी होती है। हम ड्रेसेस लेने जाते हैं कभी, मान लो, तो हम अलग अलग कपड़े देखते हैं ना, अलग अलग वैरायटी देखते हैं कपड़ों की, अलग अलग टाइप के पसंद करते हैं नहीं करते। तो सेम यहाँ पे भी जो क्रॉप्स हैं आपकी, उनकी डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं? वैरायटी होती है। ठीक है, तो ये कुछ हार्ड मीनिंग्स हैं जो आपको अपने कॉपी में करने हैं, और आपको क्रॉप की डेफिनेशन और ये कितने टाइप में इसको क्लासिफाई किया है ये मैं आपको सब सेंड करूँगी आपको अपनी कॉपी में। क्रॉप की डेफिनेशन सबसे पहले आप क्या करेंगे? हार्ड मीनिंग्स लिखेंगे। हार्ड मीनिंग्स के बाद में आप कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रॉप की दोनों डेफिनेशन लिखेंगे। दोनों डेफिनेशंस के बाद में कितने टाइप की क्रॉप्स हैं उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल। ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, तो अच्छे से अपना होमवर्क करिए और मुझे सेंड करिए। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।